क्या आप भी हैं मांगलिक? क्या आपकी कुंडली भी है मंगल दोष से भरी? क्या आपकी कुंडली में है कालसर्प दोष या आपकी कुंडली में है मार्कंडा दोष? तो इन सब ही का दोष का निवारण एक जगह, जहां पहुंचने से ये दोष, जिस मंदिर के दर्शन करने से ये दोष, सारे दोष खत्म हो जाते हैं। आइए आज आपको बताते हैं ऐसी कौन सी जगह है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की वीडियो लाई हूँ कि आपकी मांगलिक दोष या आपकी कुंडली में कोई भी दोष है वो कहाँ पर ख़त्म हो जाता है, और वहाँ पर पूजा करने से आपकी कुंडली के सारे दोष, यहाँ तक कि अगर मृत्यु का भी कोई दोष है तो भी ख़त्म हो जाता है। आज मैं आपको बताती हूँ भारत का एक ऐसा शहर उज्जैन। उज्जैन में आपने महाकाल का मंदिर तो सुना ही होगा। उज्जैन के महाकाल के दर्शन से ही सारे दोष खत्म हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक ऐसा मंदिर भी है जहाँ मंगल दोष के निवारण के लिए उपाय किया जाता है। यहाँ सारे मांगलिक दोष खत्म हो जाते हैं और यहाँ कालसर्प दोष की भी पूजा होती है। आपको बताती हूँ उज्जैन में ऐसी क्या चीज़ है कि वहाँ जाकर मांगलिक दोष खत्म हो जाते हैं। कहते हैं कि भगवान शिव की जब अंधकासुर से लड़ाई हुई थी तो भगवान शिव ने उज्जैन में ही अंधकासुर को, भयंकर युद्ध चल रहा था और अंधकासुर के शरीर से रक्त निकल रहा था, जो रक्त भगवान शिव ने पृथ्वी के उस समय 2 टुकड़े कर दिए थे। और एक टुकड़ा कहते हैं कि मंगल ग्रह के रूप में उस सारे रक्त उसी चीज़ पर गिरे, उसी टुकड़े पर गिरे तो वो मंगल ग्रह बन गया। और अंधकासुर जब मरा तो जो उज्जैन का मंगलनाथ मंदिर है, ये ठीक उस मंदिर के ऊपर मंगल ग्रह पाया जाता है, इसीलिए यहाँ मांगलिक दोषों का निवारण होता है। और जो उज्जैन का मंगलनाथ मंदिर है वहाँ भगवान शिव के पुत्र मंगल की पूजा होती है, और जो शिवलिंग है वो मंगल देव के नाम से ही जानी जाती है। यहाँ की शिवलिंग की पूजा मांगलिक दोष के निवारण के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। और अगर आपकी कुंडली में कोई दोष है या कोई मार्कंडेय दोष कहते हैं, मृत्यु दोष भी हो, तो भी यहाँ निवारण हो जाता है। और मंगलनाथ मंदिर में जब पूजा करती हैं तो सारे मांगलिक दोष खत्म हो जाते हैं। और इस मंदिर की एक मान्यता है कि ये मंदिर भारत के बीच कर्क रेखा के बीच में है, और कर्क रेखा के बीच में होने से यहाँ अत्यधिक गर्म बिंदु है, और इसी वजह से यहाँ मंगल देव का मंगल देव का आगमन है, इसीलिए यहाँ मांगलिक ग्रह की पूजा की जाती है। और उज्जैन के महाकाल की कहानी तो आप जानते ही होंगे। उज्जैन के महाकाल की शिवलिंग का दर्शन मात्र से आपके सारे काल के दोष निवारण हो जाते हैं। और इस शिवलिंग को अगर कोई छूता है तो कहते हैं उसकी ज़िंदगी के सारे पाप, सारे दोष खत्म हो जाते हैं। अगर आप भी उज्जैन आ रहे हैं और उज्जैन में दर्शन करने आ रहे हैं तो अगर आप मांगलिक हैं तो यहाँ पूजा ज़रूर करिए। और यहाँ की एक मंदिर की बहुत ही खास कहानी है कि अगर आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है तो आप यहाँ नाग पंचमी वाले दिन आइए। नाग पंचमी की कहानी ये है कि यहाँ पर जो नागेश्वर मंदिर है वो सिर्फ नाग पंचमी को खुलता है, और अगर कालसर्प दोष है तो नाग पंचमी को उस मंदिर के दर्शन करने मात्र से आपकी कुंडली के सारे कालसर्प दोष खत्म हो जाते हैं और आपकी कुंडली के कालसर्प दोष का निवारण हो जाता है। ये मंदिर सिर्फ नाग पंचमी वाले दिन ही खुलता है। और इस मंदिर की मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव का तक्षक नाग रहता है, जो कि वास्तव में भगवान शिव की महाकाल की शिवलिंग से मिलने आता है। और महाकाल की शिवलिंग के तो बारे में आप सभी जानते ही होंगे। यहाँ शमशान से लाई हुई राख से भगवान की महाभस्म आरती होती है। और सिर्फ एक ऐसा मंदिर है पूरे भारत का जहाँ ताजी राख शमशान की लाई जाती है और वो भोलेनाथ की शिवलिंग पर चढ़ाई जाती है। और ऐसे मंदिर में सारे दोष निवारण हो जाते हैं। और भगवान जो महाकाल का उज्जैन इसीलिए प्रसिद्ध है, और 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे ज़्यादा इसीलिए मान्यता है कि ये भारत के बीचों बीच के बिंदु में पाया जाता है, यानी कि कर्क रेखा के बिंदु में पाया जाता है। इसी वजह से ये सबसे ज़्यादा मान्यता है इस मंदिर की। और मंगलनाथ मंदिर की यही कहानी है कि भगवान शिव ने यहाँ मंगल देव को वरदान दिया था कि अगर यहाँ कोई भी आएगा और अपने मांगलिक दोष का निवारण करेगा तो उसके सारे मांगलिक दोष खत्म होंगे। और अंधकासुर का यहाँ वध हुआ था। अंधकासुर से जब भगवान शिव की बहुत भयंकर लड़ाई चल रही थी तो अंधकासुर ने भगवान शिव को मारने की कोशिश की, तभी भगवान शिव ने यहाँ पर मंगल ग्रह का, मतलब कि पृथ्वी जो थी उस बहुत ज़्यादा भयंकर युद्ध में पृथ्वी का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, तो उन्होंने पृथ्वी का नुकसान बचाने के लिए पृथ्वी को 2 टुकड़ों में भगवान शिव ने बांट दिया था। और पृथ्वी का एक टुकड़ा मंगल ग्रह के रूप में ऊपर चला गया और उसी पर अंधकासुर मारा गया। इसीलिए ये मंगल ग्रह जो होता है बहुत ही लाल और गर्म होता है। और मंगलनाथ मंदिर के मान्यता है कि मंगल ग्रह मंगलनाथ मंदिर के ठीक ऊपर पाया जाता है, यानी कि पृथ्वी के बीचों बीच में मंगल ग्रह के, और मंगल ग्रह के ठीक नीचे मंगलनाथ मंदिर है। इसीलिए यहाँ पर
मांगलिक ग्रहों की सारे दोषों का निवारण होता है। और बहुत सारे लड़के लड़कियां जिनकी कुंडली में मांगलिक दोष होता है वो यहाँ आती हैं, अपनी पूजा कराती हैं और इस शिवलिंग के दर्शन मात्र से सारे मांगलिक दोष के निवारण हो जाता है। और अगर आप भी उज्जैन आ रहे हैं तो आप मंगलनाथ मंदिर जरूर जाएं। और अगर आपकी कुंडली में कोई दोष है तो उस दोष का निवारण करने के लिए मंगलनाथ मंदिर में पूजा करवाइए। और कहते हैं क्षिप्रा नदी में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। और अगर यहाँ आते हैं और क्षिप्रा नदी में ज़रूर नहाइए और आपकी कुंडली के सारे दोष खत्म हो जाएंगे। और बाबा महाकाल के दर्शन के लिए तो पूरे 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे ज़्यादा जो अगर कोई प्रसिद्ध है तो बाबा महाकाल ही प्रसिद्ध है। महाकाल के दर्शन कैसे कहते हैं कि काल भी उसका क्या कर सकता है जिसका रक्षक महाकाल हो, यानी कि आपको बाबा महाकाल के दर्शन एक बार ज़रूर करने चाहिए। यहाँ आइए, यहाँ के जो यहाँ का वातावरण है उसी से आप इतने ज़्यादा वो हो जाएंगे कि आपको भगवान महाकाल के अलावा कोई और दिखेगा ही नहीं। और इस शिवलिंग में को देखने मात्र से ही एक अद्भुत सी शक्ति आ जाती है। और मतलब शिवलिंग को देखकर जो अनुभव होता है वो अतुलनीय है। और आपसे क्या कहूँ मैं, आप यहाँ आकर देखिए। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो